हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स स्टडी। आज मैंने आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों सेंटेंस एक साथ लिखे हैं। अक्सर मैं अपनी हिंदी में जो स्टोरी होती है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ या फिर उसको लास्ट में लिखती हूँ, मगर मैंने आज उसे एक साथ लिखा है। वो क्यों? मैं चाहती हूँ कि आपको सेंटेंस देखने के बाद पता चल जाए कि ये किस टेंस का है, किस कैटेगरी का है, इसलिए मैंने एक साथ लिखा है ताकि आप इन फ्यूचर कभी भी कंफ्यूज ना हो। मैं चाहती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से आए, क्योंकि मैं सिखा रही हूँ। अगर कोई और सिखाता तो मुझे नहीं पता, मगर मैं सिखा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ उसे सब कुछ आए और बहुत अच्छे से आए। इसलिए मैंने आपको हिंदी में भी लिखा है ताकि आपको क्लियर होता जाए कि सेंटेंस क्या बोल रहा है और किस तरह से इसको सॉल्व करना है, किस टेंस का है। मतलब ये बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको टेंस का नॉलेज बहुत पहले से था, मगर उन्होंने कभी उसको यूज्ड नहीं किया, है ना। और आज जब मैं उनको स्टोरी के थ्रू पढ़ाती हूँ तो उनका वो जो पहले नॉलेज था वो और क्लियर हो गया है, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अच्छे से समझ में पूरा आता है, मगर वो मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं, मैम मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ऊपर से नीचे तक जो आपने कहानी सुनाई वो मेरे को पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया है, मगर मैम इसको खुद से अपनी स्टोरी कैसे बनानी है, वो ऐसे पूछते हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी, अगर आपको टेंस पूरे अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो आपको क्या करना है, अपनी फेक स्टोरी बनाइए या फिर अपनी रियल बनाइए। आपने जो भी किया है 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले या 10 मिनट पहले या 10 दिन पहले या 1 साल पहले आपने जो भी आपके साथ हुआ है उसको लिखिए। 8 लाइन लिखो, 10 लाइन लिखो। उसके बाद ये रूल फॉलो करना है आपको। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब और ऑब्जेक्ट, वो जिस भी टाइप का सेंटेंस होगा, चाहे ये पास्ट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, आपको यही रूल फॉलो करना है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? राम, सीता, गीता, मोहन, ये लोग, वो लोग। या फिर सब्जेक्ट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं जहाँ पे कोई वर्ब नहीं होती, कोई काम करने का वर्ब नहीं होती, वहाँ पे कार, मोटर, ये भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। मकान, ये भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। सब्जेक्ट छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तुम्हारे पापा के दोस्त के भाई ने गाड़ी खरीदी, देखो कितना बड़ा सब्जेक्ट है। तुमने भी गाड़ी नहीं खरीदी, तुम्हारे पापा ने भी गाड़ी नहीं खरीदी, तुम्हारे पापा के दोस्त के भाई ने गाड़ी खरीदी, तो कितना बड़ा सब्जेक्ट हो गया? दोस्त ने खरीदी गाड़ी, है ना। तो सीधे उस दोस्त के बारे में नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट इतना बड़ा होगा। योर फादर्स फ्रेंड्स ब्रदर बॉट द कार, कितना बड़ा, ऐसे भी सब्जेक्ट हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है सब्जेक्ट, छोटा भी हो सकता है सब्जेक्ट, ठीक है। और ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब के से क्या पता चलता है आपका किस टेंस में आप बात कर रहे हो, प्रेजेंट में कर रहे हो, फ्यूचर में कर रहे हो, आने वाले फ्यूचर के लिए कर रहे हो, या पास्ट में जो बीत गया है, या प्रेजेंट में आप किस टेंस में बात कर रहे हो, किस क्या बोलना चाहते हो, ये हेल्पिंग वर्ब वो दिखाता है। और ये वर्ब क्या होती है? उठना, बैठना, लेटना, खाना, पीना, ये सब वर्ब होती है। और जिस टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे उस टेंस में आपकी वर्ब भी चेंज होगी, ठीक है। और बाकी ऑब्जेक्ट जितना भी बचता है, जो भी सेंटेंस में बच जाता है, आपने सब्जेक्ट यूज़ कर लिया, आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, आपने वर्ब भी यूज़ कर दी, बाकी जितना भी बचता है हम उसको ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपका डाउट को क्लियर करते हैं। ये आपका एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आपको बात करनी है, इस फॉर्मूले में आपको कहानियाँ लिखनी है, इस फॉर्मूले में आपको अपनी स्टोरी लिखनी है, कुछ भी लिखना है आपको इसी फॉर्मूले पे बेस्ड करना है। बस आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी आपके टेंस के अकॉर्डिंग, आपकी वर्ब चेंज होगी इस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, और बाकी फॉर्मूला सारा यही रहेगा, ठीक है। तो आपके पास एक, जैसे आपने कहानी लिखी, ठीक है, आपकी उस कहानी में एक सेंटेंस आया, मेरा भैया बाजार से सामान लेने जा रहा था। तो पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, भैया इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो मेरा भैया, मैं भी नहीं कर रही हूँ, मैं भी नहीं जा रही हूँ, मेरा भैया जा रहा था, तो भैया सब्जेक्ट है, तो आपने लिख दिया माई ब्रदर, आपको सब्जेक्ट मिल गया। अब आपको देखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊं इसमें, क्योंकि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी। फिर आपको सबसे पीछे देखना है कि क्या है इसमें, जा रहा था है कि गया है कि जाता है, क्या है? आपको मिल गया रहा था। अच्छा, रहा था ये कौन से टेंस का है? फिर आप सोचोगे हाँ ये तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। फिर आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में तो वॉज वर्ब लगता है, वो अच्छा भैया तो एक है तो इसमें तो वॉज लगेगा, तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी मिल गई, ठीक है, माई ब्रदर वॉज। अब आपको देखना है कि इसमें वर्ब लगानी है। वर्ब क्या है? इसमें काम करने का जो जो काम होता है उसी को वर्ब बोलते हैं। तो आपको देखना है फिर, मेरा भैया बाजार से सामान लेने अच्छा, जाने की क्रिया हो रही है, जाना मतलब गोइंग, और वर्ब में हमेशा आईएनजी आती है पास्ट कंटिन्यूस में, तो वॉज के साथ क्या आई है? वर्ब में आईएनजी, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो यहाँ पे आपने क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। उसके बाद आपको क्या देखना है? आपको सब्जेक्ट भी मिल गया, हेल्पिंग वर्ब भी मिल गई, वर्ब भी मिल गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखना है आपको। ऑब्जेक्ट में क्या होता है? जितना भी बचा कुचा होता है आपको उस ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देना होता है, ठीक है।
तो मेरा भैया जा रहा था कहाँ, सामान लेने, तो टू गेट गुड्स। इसको स्टफ भी बोल सकते हैं, इसको थिंग्स भी बोल सकते हैं, इसको आइटम्स भी बोल सकते हैं, सामान को, है ना। तो मेरा भैया जा रहा था कहाँ, सामान लेने, कहाँ से, बाजार से, फ्रॉम द मार्केट। तो जितना भी बचा कुचा था हमने उसको क्या करना है, पीछे लिख देना है। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई और इसकी मेन वर्ब हो गई जाने की, गोइंग। तो ये चीज़ आपने लेने के बाद जितना बच्चा उसको ऑब्जेक्ट रख लेना है। एक बात और, टू और फ्रॉम क्या है, हमारे एक प्रेपोजिशंस है जिनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, ये इस बात की जानकारी भी आपको होना बहुत ज़रूरी है। पता चल रहा है कि आप टू की जगह फ्रॉम कर रहे हो, फ्रॉम की जगह टू कर रहे हो, ये होना आपको बहुत ज़रूरी है। टू का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जब हम किसी पर्पस को दिखाते हैं कि मेरा भैया बाजार गया था, क्यों गया था, सामान लेने गया था। मैं तुम्हारे घर आई थी, क्यों आई थी, अपना सामान लेने आई थी। मैं बाजार गई थी, कपड़े लेने गई थी। मैं कहीं पे भी गई थी, इस काम के लिए गई थी। तो टू का यूज़ हम पर्पस के लिए हम लगाते हैं, ठीक है। दूसरा, हम फ्रॉम का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, फ्रॉम का यूज़ करते हैं किसी जगह के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम फ्रॉम जयपुर, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, किसी जगह से के लिए, है ना। फ्रॉम सम प्लेस, किसी जगह के लिए कि हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं दिल्ली से आई, तो आई केम फ्रॉम दिल्ली, ऐसे। और जैसे दूसरा यूज़ कहाँ पे करते हैं फ्रॉम का, किसी समय से, किसी पॉइंट ऑफ टाइम से। जैसे कल से, फ्रॉम टुमारो, है ना, और परसों से, तो ऐसे। जैसे आई विल नॉट कम टू योर हाउस फ्रॉम टुमारो, मैं कल से तुम्हारे घर नहीं आऊँगी, मैं कल से पढ़ाई करूँगी, मैं कल से 10 बजे तक पढ़ाई करूँगी, कल से, किसी समय से। तब वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करते हैं। दूसरा हम क्या कहाँ यूज़ करते हैं, तीसरा यूज़ करते हैं किसी स्रोत से। जैसे मेरे पापा से मुझे ये पेन मिला, किससे मिला, फ्रॉम माय फादर। जैसे मैंने पापा से ये बात सुनी, फ्रॉम माय फादर। जैसे मुझे स्कूल से ये मेडल मिला, तो फ्रॉम कहाँ से मिला, स्कूल से मिला। तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो पता चला ना, फ्रॉम का यूज़ 3 जगह पे कहाँ पे करते हैं, किसी जगह से, कि मैं यहाँ से आई हूँ, मैं वहाँ से आई हूँ, तुम कहाँ से आए हो, है ना, मैं पार्क से आई हूँ, ये वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। दूसरा, किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कि मैं कल से वो करूँगी, मैं कल से बाजार जाऊँगी, या फ्रॉम टुमारो, इस तरह से, कल से पढ़ाई करूँगी, फ्रॉम टुमारो, है ना। तीसरा, हम कहाँ पे बताया, किसी स्रोत से, फ्रॉम एनी स्रोत, कोई भी स्रोत, कि मैंने मम्मी से सुना, मैंने पापा से सुना, मुझे स्कूल से मिला, किसी जगह से हमें कुछ चीज़ मिली, किस चीज़ जगह से हमने कुछ चीज़ सुना, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, फ्रॉम का यूज़ करना है। जैसे आई गॉट दिस पेन, मुझे ये पेन फ्रॉम अबव द टेबल, मुझे कहाँ से मिला ये पेन, टेबल के ऊपर से मिला। आई गॉट दिस फ़ोन फ्रॉम माई फादर, मुझे ये फ़ोन मेरे पापा से मिला। आई हर्ड दिस फ्रॉम रीना, ये मैंने रीना से सुना। तो इस तरह से हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। क्लियर। तो सेंटेंस इस तरह से सॉल्व करना है। दूसरी बात, सबसे पहले सब्जेक्ट उठाना है आपको, ठीक है। उठाने के बाद आपको सब पीछे से ट्रांसलेट करते हुए आना है आपको। ये देख लिया आपने हेल्पिंग वर्ब, फिर उसको जाने की क्रिया, फिर सामान लेने की, फिर कहाँ से, बाजार से। मतलब आपने एक बार सब्जेक्ट उठाना है, फिर पीछे से उसको सॉल्व करते हुए आना है। ऐसे ही आपको हर सेंटेंस में करना है और ऐसे ही आपको लिखना है। लिखते लिखते आपको जब अच्छे से आ जाएगा, तो आपको एक दिन ऐसा आएगा जब आप हिंदी लिखोगे और दिमाग आपको पहले ही ट्रांसलेट कर देगा, और एक दिन फिर ऐसा आएगा जब आपका दिमाग एकदम से ट्रांसलेट कर देगा और आपके जुबान बोलने लगेगी। ऐसा भी है, एक दिन आएगा, है ना। और जब हम ग्रामर में फंस जाते हैं तो बच्चा बस दिमाग में बस ग्रामर को ही सोचता रहता है, अच्छा ये टेंस है तो इसमें मैं कैसे बोलूँ। तो मैं इसलिए आपको इस तरह से सिखा रही हूँ ताकि आपको अपनी स्टोरी लिखना आए और आप बोलना सीखो, ठीक है। आइए जल्दी से दूसरा सेंटेंस सॉल्व करते हैं, उसके बाद स्टोरी देखते हैं। मैं बच्चों को लेने जाऊंगी, कौन जाएगा, मैं जाऊंगी। तो आई, सब्जेक्ट क्या है, आई, और जाऊंगी, जिस भी सेंटेंस में आखिरी में गा गे गी होता है वो फ्यूचर का सेंटेंस होता है, ठीक है। और बाकी कुछ चीज़ें आपको मैं बातें बताऊंगी, मगर ये देखो गी है, ठीक है। तो मैं जाऊंगी, फ्यूचर का जो हेल्पिंग वर्ब होती है क्या होती है, विल होती है। तो आई विल, हेल्पिंग वर्ब मिल गई, और जाने की क्रिया होती है, वर्ब में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मैं जाऊंगी, आई विल गो, कहाँ जाऊंगी, स्कूल, टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगी, काय के लिए जाऊंगी, बच्चों को लेने, टू पिक अप द किड्स, ठीक है।
अब मैं बच्चों को लेने जाऊंगी ना, एक बच्चा होता तो मैं सीधा उसका नाम ले लेती, इसलिए द किड्स मतलब 2-3 बच्चे होंगे तो मैंने द किड्स, मैंने किसी एक बच्चे का नाम नहीं लिया, इसलिए द किड्स बच्चों को लेने जाऊंगी। जितने भी बिगनर्स हैं जो सीख रहे हैं अभी, उनको बस ये रूल हमेशा याद रखना है। इसी रूल पे बेस्ड आपकी सारी स्टोरियाँ होंगी, इसी रूल पे आप बोलना सीखोगे। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम ऐसा ही रहेगा, बस आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब अपने टेंस के अकॉर्डिंग लगानी है, और वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, कहीं पे जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होगी वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म रहेगी, जहाँ पे आईएनजी होगी आईएनजी लगेगी, जहाँ पे थर्ड फॉर्म होगी वहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी। बस आपको ये चीज़, बाकी रूल यही है। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है, नॉट लगाना है बस। वॉज के बाद नॉट, आई एम के बाद नॉट, है ना, डिड के बाद नॉट, वॉज वर्ब के बाद नॉट, हैड के बाद नॉट, विल के बाद नॉट, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है आपको। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। मैं 2 साल बेंगलुरु में रहकर आई हूँ। कौन से टेंस का सेंटेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। मैंने क्या बताया था आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस एंड में कैसे होते हैं, ता है, ते है, ती है, इस तरह से आते हैं। वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस कैसे आते हैं, रहे हैं, रहा है, रहे हैं, इस तरह से आते हैं ना। वहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं वो एंड में तो है होते हैं या हूँ होते हैं, और जो उसके जो बगल वाला सेंटेंस होता है ना, उसमें गया, दिया, लिया, चुका, चुके, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होगा वो समझ में एकदम से आ जाता है, क्योंकि उसके पीछे से ता है, ती है, सब कुछ होता है। बगल वाला सेंटेंस ता है, ती है होता है, और लास्ट में तो है होता ही है। तो वहीं कंटिन्यूअस में भी रहे हैं, रहे हो, इस तरह से आता है। मगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सेंटेंस के पीछे से तो है होता है या हूँ होता है, और मगर जो उसका बगल वाले आता है उसका दिया, लिया, चुका, चुके, कुछ भी हो सकता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम क्यों करते हैं, कब करते हैं, जब कोई काम कर चुके होते हैं। दूसरा हम यूज़ इसको करते हैं अपने एक्सपीरियंस को बताने के लिए, जो हमने अपने लाइफ में जो अनुभव किया है उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। दूसरा अपने लिए तो करते हैं, किसी और के अनुभव को भी हम बता सकते हैं इस टेंस के अंदर। जैसे राहुल अमेरिका में होके आया है, अमेरिका से उसने 2 साल जॉब किया है, वहाँ उसने अपना घर लिया है, वहाँ उसके बाद उसने ये किया है, वो किया है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैव और हैज़। हैव लगता है प्लूरल के साथ, और हैज़ लगता है राम, गीता, सीता, सिंगल जो पर्सन्स होते हैं उनके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। और वर्ब की हमेशा क्या लगती है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, आई हैव लिव्ड, मैं रहकर आई हूँ, आई के साथ हमेशा हैव लगता है। ठीक है, क्योंकि आई को हमेशा प्लूरल माना जाता है। मैं रहकर आई हूँ इन बैंगलोर, कहाँ, बैंगलोर में, इन बैंगलोर। ठीक है, फिर कितने साल, 2 साल, फॉर 2 years। तो देखो आपने क्या किया, पहले सब्जेक्ट लिया आई को, फिर हमने सब्जेक्ट के एंड में देखा कि क्या लग रहा है, उसकी आई हूँ, लिया है, दिया है, तो हैव हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम पीछे से सॉल्व करते हुए आते हैं, इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। ऐसा हर जगह होगा, हर टेंस में होगा। ठीक है, क्लियर। बाकी इन और फॉर आपके एक प्रेपोजिशंस हैं, इनका यूज़ करते हैं मे के लिए, हैं, बाकी यूज़ बहुत सारे हैं, बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगी जिस तरह से सेंटेंसेस आएंगे। बाकी फॉर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, किसी अवधि के लिए। ठीक है, किसी पर्पस के लिए, जैसे एक्सचेंज के लिए हम इस फॉर का यूज़ करते हैं। तो आइए कुछ सेंटेंसेस के थ्रू हम अपना डाउट क्लियर करते हैं। उसके बाद जब भी आपके पास इस टाइप के सेंटेंसेस आएंगे, आप कभी भी फोर लगाओ या टू लगाओ, अभी कभी भी कंफ्यूज्ड नहीं होंगे कि वहाँ पे क्या लगाना है। ठीक है, चलो आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। तो फोर का यूज़ 3 जगह पे कैसे यूज़ करना है मैंने आपको बताया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, है ना। तो कैसे, सीता 2 घंटे से कपड़े धो रही है। जब हम बोलते हैं ना 2 घंटे से, सुबह से, शाम से, जब इस टाइप के सेंटेंसेस आएंगे तो वो उस कौन सा टेंस होता है, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यहाँ पे देखो हैज़ बीन उसमें परफेक्ट में लग रहा था हैव हैज़ लग रहा था ना, यहाँ पे हैज़ बीन लगेगा या हैव बीन लगेगा, और वर्ब में क्या लगेगा,
ING लगेगा। आपको लगेगा रही है तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, मगर जैसे ही आपको 2 घंटे सुबह से शाम से जब इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे वहाँ पे कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो सीता हैज़ बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स। सीता क्या है? सिंगल है ना, एक है, तो इसलिए यहाँ पे हैज़ बीन लगा है। ठीक है, सिंगल के साथ हैज़ लगता है और प्लूरल के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। मैं 2 घंटे से यहाँ बैठी हूँ, 2 घंटे से, है ना, तो आई हैव के साथ, आई के साथ हमेशा हैव लगता है। आई हैव बीन सिटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स, तो फॉर का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? किसी समय के लिए, है ना। मैं कई दिनों से यहाँ हूँ, मैंने आपको क्या बताया था? कई दिनों से, कुछ मिनट से, कुछ महीने से, कुछ मंथ से। हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर 2 डेज, फॉर अ वाइल, कुछ देर से, कुछ समय से, कुछ मिनट से, वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कई दिनों से यहाँ हूँ, आई एम हियर फॉर मैनी डेज। मैं कुछ मिनट से टीवी देख रही हूँ, आई वॉज वॉचिंग टीवी फॉर फ्यू मिनट्स। मैं कुछ मिनट से टीवी देख रही हूँ। मैं कुछ देर से यहाँ बैठी हूँ, आई हैव बीन सिटिंग हेयर फॉर अ वाइल। मैं कुछ देर से यहाँ बैठी हूँ। मैं कुछ सालों से अमेरिका में हूँ, आई हैव बीन इन अमेरिका फॉर अ फ्यू ईयर्स। मैं कई महीनों से इंतज़ार कर रही हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर सेवरल मंथ्स। सेवरल मैंने होता है कई। ठीक है, किसी पर्पस के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा पर्पस के लिए हमने टू का भी यूज़ किया था ना, कि कहाँ के लिए? बाजार जा रही हूँ, काहे के लिए? कुछ सामान लेने के लिए। बाजार जा रही हूँ काहे के लिए? कुछ भी करने के लिए, कपड़े लेने के लिए, ये करने के लिए। पर कहाँ पे टू का यूज़ करना है, कहाँ पे फोर का यूज़ करना है, आपको क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे आप सेंटेंस देखेंगे। मैं बाजार जा रही हूँ कपड़े लेने के लिए, ये बात अलग है। मैं आ रही हूँ कहाँ? तुमसे मिलने के लिए, फॉर यू। तो कहाँ पे फॉर लगाना है, कहाँ पे टू लगाना है, जैसे जैसे आप सेंटेंसेस को पढ़ोगे, रीड करोगे, किताबें पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि फॉर किसके साथ लगना है और टू किसके साथ लगना है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, फॉर यू। आई हैव कम फॉर यू, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। आई डिड ऑल दिस फॉर यू, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगी, आई विल लीव एवरीथिंग फॉर यू, है ना। तो तुम्हें पता लग रहा है ना फॉर कहाँ लग रहा है, टू कहाँ लग रहा था। दोनों पर्पज़ के लिए है, मगर अपना अपना तरीका है कहाँ पे क्या चीज़ लगाना है, वो आपको सेंटेंस के थ्रू पता चल रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए आई हूँ, आई हैव कम टू टीच यू गाइस। मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए आई हूँ। कहाँ पे फोर लगेगा, कहाँ पे टू लगेगा, आपको सेंटेंसेस के थ्रू अच्छे से पता चल जाएगा। शायद हो सकता है मैं अच्छे से आपको समझा नहीं पा रही होंगी, तो आप अपने दिमाग से आपको खुद पता लग जाएगा अच्छा किस सेंटेंसेस में किस तरह से फोर लगना है, किस तरह से टू लगना है। ठीक है, तीसरा मैंने एक्सचेंज के लिए बताया था। मैंने अपना फ़ोन दिया किताब के बदले, आई गिव माई फ़ोन फॉर अ बुक। मैंने किताब के बदले अपना फ़ोन दिया। पापा ने मुझे किताबें दी पैसे के बदले, पापा गेव मी बुक्स इन एक्सचेंज फॉर मनी। मैंने राहुल को अपनी किताबें दी नोटबुक के बदले, यहाँ पे एक ही मात्रा होगी। आई गेव माई बुक्स टू राहुल इन एक्सचेंज फॉर द नोटबुक्स। ठीक है, आपको सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं ना किस टेंस के हैं? बस आपको इस तरह से इनको सॉल्व करना है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि फॉर का यूज़ कहाँ हो रहा है, टू का यूज़ कहाँ हो रहा है, फ्रॉम का यूज़ कहाँ हो रहा है। ये छोटे छोटे प्रेपोजिशंस होते हैं जो हमारी बात को जोड़ते हैं ना, तो इन चीज़ों का भी हमें नॉलेज होना चाहिए। पता चल रहा है हमें हमें कुछ बोलना है, वहाँ पे हम कुछ और लगा रहे हैं, जहाँ पे फ्रॉम लगाना है वहाँ पे इन लगा रहे हैं, जहाँ पे इन लगाना है वहाँ पे फॉर लगा रहे हैं। तो ये चीज़ें भी आपको, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो सजाती हैं हमारे सेंटेंस को, तो आपको इन सब चीज़ों का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि मैं आपको कुछ हद तक समझा पाई होंगी। वहाँ पर मैंने 2 साल काम किया है, देयर आई वर्कड फॉर 2 ईयर्स। मैंने वहाँ पर 2 साल काम किया है, देयर मैंने वहाँ। एक बात और, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था बार बार हैड लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही जब हमारी ही बात चल रही है तो बार बार हैव लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे हैव नहीं लगाया है। तो वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया है। मैंने अपनी ज़िंदगी के आधे साल घूमने में बिताए हैं। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का सेंटेंस आगे पीछे से है होगा, और उसका जो सेकंड सेंटेंस होगा उसके आगे वाला वो कुछ भी हो सकता है, बिताए, लिए, दिए, गया, इस तरह से होंगे। उससे पता चल जाएगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। ठीक है, तो आई हैव स्पेंड
हाफ ऑफ माई लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी के आधे साल बिताए हैं, काय में बिताए हैं, घूमने में, डांस करने में, या फिर गाने में, या फिर घूम कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो जब ये इस तरह के सेंटेंस होंगे तो उसका एंड में क्या होगा, आईएनजी के साथ बनाना है। तो आई हैव स्पेंट हाफ ऑफ माई लाइफ ट्रैवलिंग, मैंने घूमने में बिताए हैं। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस होंगे तो उसको एंड में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज माई जॉब, क्योंकि ये मेरा क्या था, काम था। आई हैड टू स्टे समवेयर फॉर 2 months, मुझे कहीं रहना पड़ता था 2 महीने। हैड टू का यूज़ मैंने आपको बताया ना, कोई भी काम करना पड़ा या करना था के सेंस में हम हैड टू का यूज़ करते हैं। तो मुझे 2 महीने कहीं रहना पड़ता था, एंड स्टे समवेयर एल्स, कहीं और, समवेयर मैंने कहीं और, एल्स मैंने कहीं और, फॉर 2 months, मुझे कहीं और रहना पड़ता था। 2 महीने मुझे कहीं रहना पड़ता था और 2 महीने कहीं और रहना पड़ता था। तो देखो मैंने यहाँ पे भी बार बार हैड टू का यूज़ नहीं किया है, देख एंड के बाद सीधे स्टे किया है ना, बार बार, एक बार जब हमने हैड टू का यूज़ कर दिया तो बार बार नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब एक काम आपको ही करना है और जब फुल स्टॉप आ जाता है उसके बाद आप हैड का यूज़ कर सकते हो, मगर बार बार एक ही सेंटेंस में हैड टू का यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आई हैव कम फ्रॉम लखनऊ इन 2 years, 2 साल में मैं लखनऊ से रहकर आई हूँ। कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही रहती है। ठीक है, नहीं तो हैव के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना, इसलिए कम की थर्ड फॉर्म क्या रहती है, कम ही रहती है। और फ्रॉम का यूज़ मैंने बताया ना, किसी जगह से मैं आई हूँ, दिल्ली से आई हूँ, मैं बॉम्बे से आई हूँ, मैं खेल के आई हूँ, कहीं से भी आई हूँ तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्रॉम लखनऊ, कहाँ से आई हूँ, लखनऊ से आई हूँ। देयर, वहाँ पर, आई वॉज, आई मैंने मैं, वॉज मैंने थी, ऑन द पोस्ट ऑफ मैनेजर, वहाँ पर मैं मैनेजर की पोस्ट पर थी। देयर, वहाँ पर, आई वर्कड, मैंने काम किया, फॉर 3 years, मैंने वहाँ पर कितने साल काम किया, 3 साल काम किया। देखो किया और किया है में कितना अंतर है ना, तो ये किया है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अगर यहाँ पे किया है होता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो मैंने वहाँ पे 3 साल काम किया है। आफ्टर डैट, उसके बाद, आई केम होम, उसके बाद मैं घर आ गई। देन आई स्टेड एट होम फॉर 1 year, उसके बाद मैं 1 साल घर पर रही। बिकॉज, क्योंकि, आई हैड अ फुट इंजरी, क्योंकि मेरे पाँव में चोट लग गई थी। एंड आई कुड नॉट वॉक, मैं चल नहीं पाती थी, मुझसे चला नहीं जाता था। बिकॉज ऑफ मतलब जिसके कारण, जिसकी वजह से। ठीक है, बिकॉज ऑफ मैंने जिसके कारण या जिसकी वजह से, यहाँ पे ड्यू टू भी कर सकते हो, है ना, बिकॉज ऑफ भी कर सकते हो। द इंजरी, उस चोट के कारण मेरे से क्या होता था, चला नहीं जाता था, मैं चल नहीं पाती थी। कुड नॉट का यूज़ करते ना, कोई काम नहीं कर पाती थी, नहीं कर सकती थी, इसलिए। बड़ी मुश्किल से, ग्रेट डिफ़िकल्टी मतलब बड़ी मुश्किल से या बड़ी मुश्किल के साथ। माई लेग गॉट बेटर, मेरा पाँव जो था ठीक हुआ। देन आई वेंट टू बेंगलोर, और फिर मैं कहाँ गई, बेंगलोर गई। आई रियली लाइक द वेदर देयर, वहाँ का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगा। वेदर मैंने मौसम, ठीक है, वहाँ का मौसम मुझे क्या लगा, बहुत अच्छा लगा। आई हैव मैनी फ्रेंड्स ओवर देयर, वहाँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे। तो मेरे जो वहाँ पे क्या थे, मैनी मैंने कई सारे, फ्रेंड्स मैंने दोस्त, ओवर देयर वहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त थे। एवरीवन मैंने प्रत्येक, वॉज मैंने था, वेरी मैंने बहुत, गुड मैंने अच्छा, नेचर मतलब उनका जो स्वभाव था ना, उनका जो नेचर था ना, बहुत अच्छा था। गुड मैंने अच्छा, वेरी मैंने बहुत ज़्यादा, वॉज मैंने था, एवरीवन मैंने प्रत्येक, हर एक का जो स्वभाव था वो बहुत अच्छा था। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, मैं नहीं समझ पाती थी। आई कुड नॉट नहीं कर पाती थी, कुछ काम को नहीं कर पाती थी। क्या नहीं कर पाती थी, उन समझ नहीं पाती थी। देयर मैंने उनकी लैंग्वेज, मैंने भाषा में उनकी भाषा को समझ नहीं पाती थी। बट मैंने मगर या पर, स्टिल मैंने फिर भी, मगर फिर भी, इसका मतलब क्या हो गया, मगर फिर भी। आई लव्ड, मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्यारा लगता था। बीइंग मैंने होना या रहना, उनके साथ होना। विद दैम मैंने उनके, विद मैंने साथ, उनके साथ रहना, उनके साथ होना मुझे क्या लगता था, बहुत अच्छा लगता था। उनकी भाषा ना मैं समझ ही नहीं पाती थी, मगर उनके साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था। समटाइम्स,
कभी दे यूज टू कम टू माई हाउस, कभी वो मेरे घर आते थे। ये यूज टू का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब हम अपनी पास्ट में कोई हैबिट दिखाते हैं कि मैं खेला करती थी, मैं सोचा करती थी, राहुल बहुत सोचा करता था, राहुल बहुत मार खाता था, राहुल डांस करता था, मैं खेलती थी, मैं मिट्टी में खेलती थी, मैं सोती थी, मैं ये करती थी। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं यूज़ टू का। यहाँ पे इसकी जगह आप वुड का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे यूज़ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, वैसे वुड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। अगर सेंटेंस में आपने एक बार यूज़ टू का यूज़ कर दिया तो सेकंड सेंटेंस में आप वुड का भी यूज़ कर सकते हो, और नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा वुड का यूज़ होता है, ठीक है। समटाइम्स दे यूज टू कम टू माई हाउस, समटाइम्स मैंने कभी वो मेरे घर आते थे, समटाइम्स आई वुड गो टू देयर हाउस। तो मैंने एक जगह में क्या कर दिया, वुड का यूज़ कर दिया, ठीक है। कभी मैं उनके घर जाती थी, और वुड के बाद टू नहीं लगेगा, सिर्फ वुड आएगा यहाँ पे। और आप यूज़ टू भी कर सकते हो, मगर बार बार यूज़ टू थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, आप यहाँ पे वुड भी कर सकते हो। थोड़ा नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, वुड ही आएगा, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और ये क्या यूज टू आपकी क्या दिखाता है, हैबिट को दिखाता है, जो आप पास्ट में किया करते थे। मैं बोलती थी, मैं ऐसे करती थी, पास्ट में करती थी, वहाँ पे यूज टू का यूज़ या वुड का यूज़ किया जाता है। मुझे उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, रहना या होना, आई लव बीइंग विद दैम, उनके साथ, विद दैम मैंने उनके, विद मैंने साथ, मुझे उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। वैन जब आई वॉज कमिंग बैक, जब मैं वापस आ रही थी, बैक मैंने वापस, वॉज मैंने थी, कमिंग मैंने आना, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी। जब मैं वापस आ रही थी, दे वे स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लगे, स्टार्टेड के साथ वर्ब में आईएनजी, कोई भी काम करने लगे, वो रोने लगे, अलॉट बहुत ज़्यादा रोने लगे, डैट कि डोंट गो मत जाओ, स्टे हियर यहीं रह लो, बट मगर आई हैड टू कम, मुझे आना पड़ा। हैड टू का यूज़ करते ना, कोई भी काम करना पड़ा या करना था के लिए हम यूज़ करते ना हैड टू का, तो मुझे आना पड़ा। आई हैड टू कम, मुझे आना पड़ा, बैक वापस, फ्रॉम देयर, फ्रॉम का यूज़ करते ना, कहाँ से, जहाँ से, दिल्ली से, बॉम्बई से, फ्रॉम का यूज़ करते ना, तो कहाँ से आना पड़ा, वहाँ से। बिकॉज द वर्क वॉज अर्जेंट, काम जरूरी होने के कारण, वर्क क्या था, जरूरी, अर्जेंट मैंने जरूरी, महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट होने के कारण, काम जरूरी होने के कारण मुझे वापस आना पड़ा। डिस्पाइट हैविंग मनी, हैव मैंने क्या होता है, पास होना, डिस्पाइट मैंने बावजूद, जब बोला ना डिस्पाइट बीइंग, होने के बावजूद, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, डिस्पाइट बीइंग, बेटा होने के बावजूद, पति होने के बावजूद, बीमार होने के बावजूद, ये सिखाया था ना। इसमें आपके पास कुछ नहीं है, आपकी कोई स्थिति है उसके बारे में आपको दिखा रहे हैं कि ये होने के बावजूद, गरीब होने के बावजूद, बीमार होने के बावजूद, अमीर होने के बावजूद, ये आपकी क्या है, दशा है। मगर हैविंग का यूज़ क्या करते हैं हम, जब हमारे पास होता है कुछ चीज़। हैविंग मैंने जैसे डिस्पाइट हैविंग कार, डिस्पाइट हैविंग मनी, डिस्पाइट हैविंग लॉट्स ऑफ मनी, डिस्पाइट हैविंग मनी, पैसे होने के बावजूद, दे वर नॉट प्राउड, उन लोगों को क्या था, घमंड नहीं था। दे लव्ड बीइंग विद मी, बीइंग मैंने होना या रहना, लव्ड मैंने प्यारा, अच्छा लगना है ना, उनको अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता, विद मी मेरे साथ रहना, मेरे साथ होना उन्हें अच्छा लगता था। एंड और आई लव्ड बीइंग विद दैम टू, और मुझे भी उन लोगों के साथ रहना क्या लगता था, बहुत अच्छा लगता था। तो ये टू क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है, इसको हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में लगाते हैं और हमेशा सेंटेंस के एंड में लगाते हैं, ठीक है। वैन आई वॉज गोइंग बैक, जब मैं वापस जा रही थी, वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब मैं वापस जा रही थी, ऑल दोज वो सब, पीपल वो सब लोग, वर क्राइंग वो सब, वॉज के साथ, वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो सब लोग क्या थे, रो रहे थे। एज जैसे, इफ समवन ऑफ देयर ऑन वॉज गोइंग, जैसे उनका कोई अपना जा रहा हो, ठीक है। और मैंने अपना, ठीक है, जैसे उनका कोई संबंध, मैंने कोई अपना जा रहा हो, देयर मैंने उनका, ठीक है, और मैंने अपना, उनका ऐसा लग रहा था जैसे उनका कोई जा रहा हो। इवन टुडे, आज भी
है ना। इवन हमेशा ये क्या है, प्रेपोजिशन है ना, भी के सेंस में यूज होता है ना, और हमेशा शुरुआत में लगता है, और पॉजिटिव सेंटेंस में भी लगता है और नेगेटिव सेंटेंसेस में भी लगता है। मगर ईदर का यूज जो होता है हमेशा सेंटेंस के एंड में होता है, और वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में लगता है, ठीक है। और टू का यूज हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है और हमेशा लास्ट में होता है, एंड में होता है, ठीक है। तो इवन टुडे, आज भी, व्हेनेवर, जब भी, आई थिंक ऑफ हिम, मैं उनके बारे में सोचती हूँ, टीयर्स कम टू माई आइज, मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं। ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? आई थिंक, जब भी मैं सोचती हूँ, ती हूँ, ते हूँ, ता हूँ, या ता है, ते है, या तो है, जो जब भी इस टाइप के सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के एंड में ये कॉमा लगा है ना, तो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं जब, तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। कौन सा किस कैटेगरी के सेंटेंस होते हैं ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होता है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। तो जब भी मैं वो सोचती हूँ, टेयर्स कम टू माई आईज, मेरी आंखों से क्या निकलते हैं? आंसू निकलते हैं। जिस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही डिड का यूज़ होता है ना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। सेम इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, तो उनमें भी क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, डू और डज लगती है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो वहाँ पे क्या होता है? जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो सकारात्मक सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है। सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही डू और डज का यूज़ करते हैं। जैसे वहाँ पे डिड का यूज़ करे थे ना, और डिड सब में आ रहा था, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो प्लूरल हो, सबके साथ आ रहा था। मगर प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। डज लगता है सिंगल के साथ और डू लगता है प्लूरल के साथ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो आज आपने यूज़ टू का यूज़ सीखा है इसमें, ठीक है। बाकी छोटी छोटी चीज़ें तो मैं आपको रोज़ सिखाती आई हूँ, हर वीडियो में सिखाती आई हूँ, है ना। तो आज आपने जो भी इसमें सीखा है उससे रिलेटेड उस पर अपनी स्टोरी बनाइए और उसमें ऐड करिए छोटे छोटे पॉइंट्स को, और कोशिश कीजिए लिखने की और बोलने की। तो फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और खुश रहो। जो बच्चे हिंदी नहीं समझ पाते हैं उन बच्चों के लिए मैंने ये स्टोरी SMS लैंग्वेज में आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ से देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय।